हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम लर्निंग पाठशाला। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो इंडियन इकोनॉमी है उसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना बताया जा रहा है 7.3%। और ये करंट फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, दैट इज 23-24 की। इंडिया में जीडीपी का कैलकुलेशन एनएसओ करती है एंड ये जो रिपोर्ट है ये एनएसओ ने जारी किया है। कैलकुलेशन तो एनएसओ करती है बट प्रोजेक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी करती है। जैसे एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अपना प्रोजेक्शन किया था, आईएमएफ ने भी किया था, वर्ल्ड बैंक ने भी किया था, आरबीआई ने भी किया था। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शन था। जैसे एडीबी के हिसाब से, अगर एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो उसके हिसाब से इस करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडियन इकोनॉमी कितना ग्रो करेगी? 6.7%। ठीक है। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी 6.3%, आईएमएफ ने भी सेम ही बोला था 6.3%, एंड आरबीआई ने कितना बोला था? 7%। बट जो एनएसओ ने रिपोर्ट जारी किया वो कितने का किया है? एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना है? 7.3%। और जीडीपी का कैलकुलेशन एज आई टोल्ड यू एनएसओ ही करती है। चलिए, एनएसओ की जब बात हो रही है तो एनएसओ को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। एनएसओ इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसे क्या बोलते हैं? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एंड इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके हुआ था। ठीक है। सीएसओ क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और एनएसएसओ क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और ये जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मॉस्पी के अंदर आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए इसी न्यूज को हम लोग डिस्कस करते हैं। According to the report, the Indian economy is expected to grow 7.3% on an annual basis. किस basis पे? Annually. In the current financial year. अभी मैंने बताया था current financial year कौन सा चल रहा है? 23-24. And according to the first advance estimate released by the NSO, National Statistical Office. तो ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर में ये जो एनुअल ग्रोथ है वो कितना बताया जा रहा है? 7.3%। बिकॉज जो क्वार्टर वन में ग्रोथ था वो कितना था? 7.8%। क्वार्टर टू में कितना ग्रोथ था? 7.6%। क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर का अभी तक डेटा आया नहीं है। ठीक है। सो एक ओवरऑल एक एस्टिमेट बताया जा रहा है कि 7.3% एनुअल इस बार क्या हो जाएगा? इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने का संभावना है। और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था दैट इज 22-23, इसमें इंडियन इकोनॉमी कितना ग्रो किया था? 7.2%। ये ग्राफ यहाँ पर ईयर बाय ईयर इंडियन जीडीपी ग्रोथ को शो कर रहा है। जीडीपी से तो सभी लोग अवेयर होंगे। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। जिन्हें पता है वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता है तो आई एम टेलिंग यू। जीडीपी को आप ऐसे समझो, कोई भी एक कंट्री है उसकी टेरिटरी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम लोग यूजुअली क्या लेते हैं? एक साल का लेते हैं। तो उस एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो एक मॉनेटरी वैल्यू है वो क्या होगी? उसे क्या बोला जाएगा? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया के टेरिटरी के अंदर, उसकी बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो इंडियन जीडीपी में आएगी। लेकिन अगर जापान की कोई कंपनी है वो इंडिया में कुछ बनाएगी या मैन्युफैक्चर करेगी तो वो भी इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, ना कि जापान की। ये बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये जो फाइनेंशियल ईयर 24 में शो कर रहा है, ये कितना शो कर रहा है? 7.3%। बट ये क्या है? एक्सपेक्टेड है, अभी फाइनल नहीं आया है। ये फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना था? 7.2%। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था, 22 में कितना? 9.1। एंड फाइनेंशियल 21 में कितना था? ये -5.8 गया था बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना आ गया था, है ना। तो उस समय पे जीडीपी जो है हमारी निगेटिव में चली गई थी। और ये रेस्ट जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स है उनका ये शो कर रहा है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये फाइनेंशियल ईयर 24 का और ज्यादा से ज्यादा ये फाइनेंशियल ईयर 23 का। ठीक है। According to the report, nominal GDP or GDP at current prices in the year 23-24 में estimated at rupees 296.58 लाख करोड़। कहने का मतलब है कि जो नॉमिनल जीडीपी है, जिसे क्या कहा जाता है? जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोला जाता है। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितना एस्टिमेट किया गया है? 296.58 लाख करोड़। ठीक है। यहाँ पर एक टर्म आया है नॉमिनल जीडीपी। तो जीडीपी जो होता है ना, एक रियल जीडीपी होती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है। ठीक है। तो अभी उसमें थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस होता है, जिसे अभी मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एक क्या मैंने बोला? रियल जीडीपी। एक मैंने क्या बोला? नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। एक रियल जीडीपी हुआ, एक नॉमिनल जीडीपी।
रियल जीडीपी को क्या कहा जाता है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये क्यों बोला जाता है ये भी मैं बता दूंगी, थोड़ा देर वेट कीजिए। नॉमिनल जीडीपी को क्या बोला जाता है? जीडीपी एट करेंट प्राइस। करेंट प्राइस, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बेस ईयर लिया गया है, 2011-12 को हम लोग क्या माने हैं? बेस ईयर माने हैं, ठीक है, बेस ईयर 2011-12। और इसमें जो इसमें क्या होता है ना कि जो प्राइस होती है वो बेस ईयर की ली जाती है, ना कि जो करंट ईयर है उसकी ली जाती है। बट इसके केस में क्या होता है, जो करंट ईयर का प्राइस होता है उसको कंसिडर किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, 2011-12 में कोई भी एक कंट्री है, वो दो ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। मान लो दो ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिए, एक प्रोडक्ट हो गया ए, एक हो गया ए और एक हो गया बी। क्वांटिटी यहाँ पे प्राइस लिख दे रहे हैं, ठीक है, 2011। मान लो ए का वो कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रही है? 100। बी का कितना कर रही है? 200 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। ए की प्राइस पर यूनिट कितनी है? कंसिडर कर लेते हैं, पर यूनिट इसकी जो प्राइस है ये मान लीजिए 20 रुपए है। इसकी प्राइस कितनी है? 10 रुपए है, ठीक है। तो जो टोटल, ये एक साल की बात हो रही है, 2011-12 की। तो जो इसका जीडीपी होगा टोटल, वो कितना हो जाएगा 2011-12 में? टोटल जीडीपी 100 को अगर 200 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2000, प्लस 200 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी 2000, दैट इज 4000, ठीक है। तो मान लिए वही उसी उसी कंट्री की बात हो रही है। ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है? 23-24 में। इसमें भी अभी वो दो ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ए और बी। तो ए, सॉरी यहाँ पे इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, ए और बी। तो ए का यहाँ पे ये कितना प्रोड्यूस कर रही है? अभी 2023-24 की अगर बात करें तो ए का जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, क्वांटिटी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे प्राइस। ए का ये 200 कर रही है, ठीक है। बी का कितना कर रही है? ये 400 कर रही है। और अगर यहाँ पे बात करें नॉमिनल जीडीपी की, तो इसमें भी सेम चीज रहेगा कि क्योंकि यहाँ पे भी 23-24 की ही बात हो रही है, ठीक है। उसी कंट्री की बात हो रही है, ए और बी। उस कंट्री में ए और बी दो ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें भी क्वांटिटी हम लोग कितना ले रहे हैं? 200 और ये 400। बट इस केस में यहीं पे अंतर है, देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, जो हम लोग प्राइस लेंगे अभी उसका, मान लीजिए ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए जो है, उसका पर यूनिट प्राइस हो गया है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ए का पर यूनिट प्राइस क्या था? 11-12 में 20 रुपए, बट अभी 40 रुपए हो गया है। तो जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें जो हम लोग प्रोडक्ट का प्राइस कंसिडर करेंगे वो क्या होगा? 40। और इसका जो 10 था, इसका 20 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे 20 को लिखेंगे। बट इस जो रियल जीडीपी है इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग जो बेस ईयर जो है, जो हमारा 2011-12, उसका प्राइस लिखेंगे, दैट इज 20 और 10, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारी इसमें जीडीपी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? टोटल अगर जीडीपी की बात करें तो 200 गुना 20 अगर करिएगा तो 4000 प्लस 4000, दैट इज 8000। और अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल जीडीपी, अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा इस केस में? 8000 प्लस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 8000, दैट इज 16,000। तो अंतर तो बहुत ज्यादा है ना। बट दोनों में सिर्फ क्या अंतर है? दोनों में क्वांटिटी सेम है, बस प्राइस का अंतर है। प्राइस क्या हो रही है? ये बेस ईयर का प्राइस ले रहा है 2011-12 का रियल जीडीपी, इसीलिए इसको कहा जाता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, क्योंकि जो प्राइस है वो क्या है? कांस्टेंट ही है। जो 2011-12 की प्राइस है उसी प्राइस को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, डजेंट मैटर कि उसका प्राइस कितना आगे बढ़ा है ना। बट जो नॉमिनल जीडीपी है, जिसे हम लोग कहते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस, इसीलिए इसे जीडीपी एट करंट प्राइस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या करते हैं, 23-24 में जो प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस है 23-24 में, उसी को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो बट जो ग्रोथ जो शो करता है वो कौन करता है? ये रियल जीडीपी ग्रोथ शो करता है, क्योंकि यहाँ पे बताता है कि जो क्वांटिटी है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है। ये प्राइस को कंसिडर नहीं करता, प्राइस तो कांस्टेंट ही रहता है। ये क्वांटिटी का एक्चुअल इंक्रीज बताता है कि इट एक्चुअली शोज द ग्रोथ, कि क्वांटिटी में कितना, प्राइस तो कांस्टेंट है, ओनली शोज क्वांटिटी चेंज, है ना। बट क्वांटिटी एंड प्राइस बोथ चेंजेस में इंक्लूड रहता है। अब ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे का रिपोर्ट देखते हैं। आगे के रिपोर्ट में क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट, दैट इज 2011-12, जैसे मैंने बताया था ये बेस ईयर का प्राइस लिया जाता है।
In the year 23-24, it is estimated to attain a level of rupees 171.79 lakh crore, 171.79 लाख करोड़ का एस्टिमेट किया गया है रियल जीडीपी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इसे तो मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट सेक्टर्स का बताया है, एस्टिमेट किया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना ग्रोथ होगा, माइनिंग सेक्टर में इतना ग्रोथ को एस्टिमेट किया जा रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज में इतना ग्रोथ का एस्टिमेट किया जा रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे और 2 इंक्लूड यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ। कंस्ट्रक्शन में कितना एस्टिमेट किया गया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 10.7% और अगर आप एग्रीकल्चर वगैरह की बात करो, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सारा कुछ जो है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फॉरेस्ट्री, फिशिंग, है ना? फिशिंग, तो इसमें कितना ग्रोथ कंसिडर किया जा रहा है? 1.8%। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें है? ये इसलिए मैं इंक्लूड क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ एस्टिमेशन किसमें है? कंस्ट्रक्शन में, और सबसे कम किसमें है? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग ये सब मिला के 1.8 मतलब ये सब में 1.8% है। ठीक है? यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन लिख दिया है, जैसे जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जिसे मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।